आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखने की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूं ना, जिसके बाद आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या गलतियां कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक समझाने के लिए मैंने यहां पर मंथली चार्ट ओपन कर रखा है और यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये वाला जो ड्रॉप आपको दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज वाइज ज्यादा बड़ा ड्रॉप है या फिर ये परसेंटेज वाइज ज्यादा बड़ा ड्रॉप है। अब इन दोनों को देखकर आपको लग रहा होगा कि दोनों ही ड्रॉप्स लगभग एक बराबर हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि ये वाला जो ड्रॉप था, यानी जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पर मार्केट 70% के आसपास क्रैश कर गया था। यानी इससे पहले जहां मार्केट 6000 के आसपास चल रहा था, उसके बाद मार्केट 2200 के आसपास आ गया था। जबकि जो 2020 के कोविड वाला क्रैश था, ये लगभग 35% का ही था। तो इन दोनों क्रैश में इतना ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों क्रैश हमें चार्ट्स में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके गलत निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर हम अर्थमेटिक चार्ट का यूज कर रहे हैं, जिसमें जो चार्ट के ऊपर प्राइस का डिफरेंस दिखाया जाता है वो एक बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि 2500 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस में चार्ट देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में 2008 में जो मार्केट था वो 6000 पॉइंट्स पे था और वहां से आधे से ज्यादा गिर गया था और 2200 पॉइंट्स के आसपास आ गया था। लेकिन वो डिफरेंस आपको चार्ट में, क्योंकि 2500 ही पॉइंट्स का गैप है, तो आपको चार्ट में क्लियरली नहीं दिख रहा है। जबकि 2020 में जो क्रैश हुआ था, उस टाइम पर मार्केट 12000 से घटकर 8000 के आसपास आया था, जो कि परसेंटेज वाइज 35% का डिफरेंस था, लेकिन वो यहाँ 80% के डिफरेंस के बराबर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हमारा टेक्निकल एनालिसिस गलत हो जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है लॉगरिदमिक चार्ट का यूज करना, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको सिर्फ अपने प्राइस वाले सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपने इस पे टैप कर देना है। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक छोटा क्रैश था और ये एक बहुत बड़ा क्रैश है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसी तरीके से आप एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर पहले मैं अर्थमेटिक चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करूं तो यहाँ पर अगर मुझे ट्रेंड लाइन खींचनी होती तो मैं इस तरीके से खींचता और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ती। बट जब मैं लॉगरिदमिक चार्ट का यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन को खींचकर अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूं और ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इन शॉर्ट आपको लॉगरिदमिक चार्ट यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट टेक्निक बताने से पहले, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पर कुछ वीडियोस आप बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हैं। तो नीरज जोशी ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दिया गया है। अब नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर चलते हैं, जिसमें अगर आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका भी है। वैसे तो आपको चार्ट में ही एनालाइज करना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर आप वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर जाकर जिसका भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप निफ्टी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने निफ्टी पे क्लिक कर दिया है और इसके बाद जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको निफ्टी का बहुत सारा डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में, वो आपको देखने को मिल रहा है। उसके जो टेक्निकल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर टेक्निकल्स का ऑप्शन, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा डेटा का भंडार खुल के आ जाता है, जिसमें मूविंग एवरेज के हिसाब से उस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं वो बताया जा रहा है। ऑसिलेटर्स के हिसाब से उसको बाय करना चाहिए या फिर एक न्यूट्रल चल रहा है वो बताया जा रहा है। अलग अलग मूविंग एवरेजेस क्या सिग्नल दे रहे हैं, वो बाय सिग्नल दे रहे हैं, सेल सिग्नल दे रहे हैं, न्यूट्रल सिग्नल दे रहे हैं, वो एक ही जगह पर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो ऑसिलेटर्स हैं वो क्या सिग्नल दे रहे हैं, वो सब भी आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही उस चार्ट के जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे इसका पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट कहां पर है, पहला रेजिस्टेंस कहां है, सेकंड रेजिस्टेंस कहां है और थर्ड रेजिस्टेंस कहां है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर आपको फिबोनाची के हिसाब से भी उसके क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और ये सब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर टाइम फ्रेम को चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में 3 इंडिकेटर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको पता होगा कि पहले ट्रेडिंग व्यू में हम 3 इंडिकेटर्स यूज कर सकते थे, लेकिन अब ट्रेडिंग व्यू ने इसको घटाकर 3 से 2 कर दिया है, जिसके बाद जैसे ही आप थर्ड इंडिकेटर लगाने जाते हैं ट्रेडिंग व्यू आपको प्लान बाय करने के लिए बोलता है।
लेकिन अभी फिलहाल इसका एक सॉल्यूशन है जिससे आप 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, और वो सॉल्यूशन है इंडिकेटर टेम्पलेट्स का यूज करना। तो इंडिकेटर के बगल में आपको एक इंडिकेटर टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने अपनी पहले से एक टेम्पलेट बना रखी थी और उसमें 3 इंडिकेटर्स ऐड थे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं वो चार्ट में अप्लाई हो गए हैं, जिसमें 2 मूविंग एवरेज और एक वॉल्यूम है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई इंडिकेटर लगाना है तो इसके लिए भी आपको इंडिकेटर टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स बने हुए हैं और वो सिर्फ एक क्लिक पे आप लगा सकते हैं। जैसे ये वाला जो इंडिकेटर है इसमें आपको वॉल्यूम के साथ 8 मूविंग एवरेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में वो चार्ट में सिर्फ 3 ही अप्लाई होंगे, बाकी के लिए वो आपको प्रीमियम प्लान बाय करने के लिए कहेगा। बट आप देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा यानी हम 3 इंडिकेटर्स को सिर्फ एक क्लिक में ही अप्लाई कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको RSI, वॉल्यूम और स्टॉकिस्टिक जैसे इंडिकेटर्स यूज करना है तो आप देख सकते हैं कि ये 3 इंडिकेटर्स भी हमारे चार्ट में अप्लाई हो गए हैं। और इसका दूसरा यूज होता है अपने 3-4 इंडिकेटर्स को सिर्फ एक बारी में ही लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें 3 इंडिकेटर्स लगने होते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को आप टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हैं और वो एक बारी में ही आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट ट्रिक बताने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, इसमें मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के एक और प्रीमियम फीचर को फ्री में यूज करना सिखाऊंगा। तो कई बार आप एक स्क्रीन में 2 चार्ट्स को देखना चाहते हैं और दोनों को एक ही टाइम पर कंपेयर करना चाहते हैं, बट इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान लेना होता है। बट यही काम आप फ्री प्लान में कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर एक एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर विजिट क्रोम वेब स्टोर पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है टाइल टैब्स और इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जिसको आपने क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब जब आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए आप 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को एक ही स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने एक विंडो तो ट्रेडिंग व्यू की खोल ही रखी है, इस विंडो को डुप्लीकेट कर लीजिए या फिर दोबारा से आप विंडो खोल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी विंडो भी खुल गई है, जिसमें से एक विंडो में मैंने 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है और दूसरी विंडो में मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया है वो एक्सटेंशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि टाइल्स टैब एक्सटेंशन। आपने इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्क्रीन पे मेरे दोनों चार्ट्स आ गए हैं, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी है वो 1 मिनट के चार्ट में लास्ट में थोड़ा सा गिरा है और जो हमारा 5 मिनट के चार्ट है उसमें निफ्टी लगातार बढ़ रहा है। अब इसको मैं अगर चेंज करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसको 15 मिनट भी कर सकता हूं और यहां से इसको मैं 5 मिनट भी कर सकता हूं, और ऐसे 2 चार्ट्स को मैं एक ही स्क्रीन में देखकर अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकता हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब नेक्स्ट टेक्निक बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चार्ट देखने की जो नेक्स्ट ट्रिक है, इसमें देखो, जब भी आप एक चार्ट को देखते हो ना, उस चार्ट को आपने उसके सेक्टर से भी कंपेयर करके देखना चाहिए। लेकिन वो कंपैरिजन करना कैसे है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी आईटी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैं कोई भी स्टॉक ले लेता हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमने ये स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। तो क्योंकि ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि ये अपने सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे निफ्टी आईटी से कंपेयर करके देखना है। और वो कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने निफ्टी आईटी लिख के सर्च कर लेना है, क्योंकि हम आईटी से कंपेयर करना चाहते हैं। और जैसे ही मैंने निफ्टी आईटी लिख के सर्च किया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा वो इंडेक्स आ गया है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जो येलो कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये निफ्टी का इंडेक्स है और ये है हमारा वो स्टॉक। तो हम यहाँ पर साफ साफ कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अपने इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप 2 स्टॉक्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो वो सेम सेक्टर के स्टॉक्स में ही किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं सेम सेक्टर के स्टॉक का। तो ये मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल ले लिया है और इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो अब यहाँ पर आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा इन्फोसिस का स्टॉक है और इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है यानी जो TCS है, ये इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है, इसमें कई बार आप चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं लेकिन आपको कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता है।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट को इन्वर्स करके देख सकते हैं और उससे आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। बट चार्ट को इन्वर्स करना कैसे है, तो इसके लिए आप Alt+I पे जैसे ही टैप करेंगे आपका जो चार्ट है वो इन्वर्स हो जाएगा, और इसके बाद जब दोबारा से आप Alt+I पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट दोबारा से इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को इन्वर्स करके आसानी से अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना होता है कि कई बार आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने में कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं तब इस कैंडलस्टिक चार्ट को चेंज करके ना लाइन चार्ट कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर आपको चार्ट्स को चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप लाइन चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। और जब आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आप वापस से लाइन चार्ट को चेंज करके कैंडल चार्ट कर लीजिए और आपको इजीली दिखाई देगा कि आपका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अब जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात चली रही है तो मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक में बताता हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पिवट पॉइंट। तो आपने पिवट पॉइंट लिख के सर्च करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। जैसे आप इस पे टैप कर देते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो इसके लिए सेटिंग में जाइए और जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको चाहिए आप सिर्फ उतने ही सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं 3, 4 एंड 5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपने चार्ट से हटा रहा हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पर है और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही है और वो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से ड्रॉ कैसे करना है। तो जनरली लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए इस तरीके की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सपोर्ट होता है वो एक लाइन से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें एक रेंज ड्रॉ करनी चाहिए क्योंकि कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं होता है। तो हम रेंज ड्रॉ करें तो वो बेटर होगा और उस रेंज को ड्रॉ करने का जो बेटर तरीका होता है उसके लिए आपको ये जो ड्रॉ वाला सेक्शन है इस सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करने की जगह पे पैरेलल चैनल को सेलेक्ट करना है। अब जब आपने पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद कैंडल्स को चेंज करके कर लीजिए लाइन और अब आपको इजीली आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर टैप करना है और इससे लगते हुए एक सीधे से लाइन खींचनी है। अभी फिलहाल ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन लाइन ड्रॉ होने के बाद जैसे आप इसको एक्सटेंड करेंगे वो आपकी एक रेंज बन जाएगी। और उसके बाद वापस से आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो लाइन था उसको कैंडल कर लीजिए और आपका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो बहुत आसान है, ज्यादातर लोगों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो वहां पर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमेशा देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 100 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो। बेटर ट्रेड वो होता है कि आप 50 रुपए का रिस्क लें और वहां पर कम से कम आप 100 रुपए कमाएं। बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? तो इसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्शन वाला एक सेक्शन होता है, आप इस पे क्लिक करके अगर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए, शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता हूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने टैप किया है आपका जो रिवॉर्ड है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको जो लगता है कि आपका रिस्क कितना होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो वहां पर भी आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है ये बहुत सारे लोगों को पता होती है, लेकिन इसका यूज कहां पे करना है यही उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज करना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में और वो टेक्निक है अलर्ट सेट करना। तो जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपने 5 स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं जिसमें आपने डिसाइड किया है कि जब इस स्टॉक की प्राइस 100 रुपए को ब्रेक करेगी तब मैं बाय करूंगा। दूसरा आपने डिसाइड कर रखा है कि जब ये प्राइस 150 रुपए को क्रॉस करेगी तब मैं बाय करूंगा। तीसरा आपने डिसाइड कर रखा है कि जब इस स्टॉक की प्राइस 200 रुपए से नीचे गिरेगी तब मैं उसे बाय करूंगा। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलर्ट पे जाइए, अपना जो स्टॉक है जिस पर आप अपना अलर्ट सेट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्राइस पे आप करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 3890 रुपए को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, क्रॉसिंग डाउन, तब मैं इसको शॉर्ट करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट सेट हो जाएगा। या फिर अगर मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 3800
₹95 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तब मैं बाय करूंगा। तो मैंने क्रॉस अप पे सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो अलर्ट है वो सेट हो चुका है और इस तरीके से जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी पे मैं अलर्ट सेट कर सकता हूं और जिसकी भी प्राइस क्रॉस करेगी वो मुझे अलर्ट मिल जाएगा और मैं टाइमली अपना ट्रेड ले पाऊंगा। और फाइनली जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो है अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना। और वो ट्रेडिंग जर्नल आप अगर नोटबुक में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में भी बना सकते हैं। जैसे सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप क्या कीजिए, ऑल्ट एन पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप ऑल्ट प्लस एन लिखेंगे तो यहाँ पर नोट्स बनाने का एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें आप लिख सकते हैं कि टू वॉलेटाइल, और ऐसे आपने लिख लिया है तो अब आपके पास नोट्स हैं हर स्टॉक से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चार्ट की कोई फोटोग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो चार्ट की फोटोग्राफ है वो क्लिक होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो चुकी है। और ऐसे अपनी जो ट्रेडिंग जर्नल है वो आप ट्रेडिंग व्यू में ही बना सकते हैं। तो आज जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल डिटेल में फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।